माँ गंगा ने क्यों अपने 7 बेटों को बहाया था नदी में? जानिए इसके पीछे का पूरा कारण। पूरी कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और पूरा सुनकर कमेंट जरूर करें। अब आइए सुनते हैं पूरी कहानी। माँ गंगा ने अपनी ही 7 संतानों को दिया था मृत्यु। प्रचलित पौराणिक कथा के मुताबिक हस्तिनापुर के राजा शांतनु को माँ गंगा से प्रेम हो गया था और उन्होंने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब गंगा मैया ने शांतनु के सामने एक शर्त रखी और कहा कि वो उन्हें कभी भी किसी बात के नहीं रोकेंगे और अगर ऐसा हुआ तो वह हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। राजा शांतनु माँ गंगा से असीम प्रेम करते थे और उनसे विवाह करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनकी बात मान ली। विवाह के पश्चात जब गंगा माँ को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तब राजा शांतनु बेहद प्रसन्न हुए, लेकिन उस बच्चे को माँ गंगा ने नदी में बहा दिया। राजा शांतनु अपने वचन की वजह से गंगा जी को रोक नहीं सके। इस तरह एक एक करके माँ गंगा ने अपने 7 संतानों को नदी में बहा दिया। लेकिन जब माँ गंगा को 8वीं संतान हुई और उन्हें नहीं नदी में बहाने के लिए ले गई तब राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने माँ गंगा को रोक दिया और कहा कि मुझसे अब और अपने संतानों की हत्या नहीं देखी जाती। तब माँ गंगा ने राजा शांतनु को बताया कि वह अपनी इन संतानों की हत्या नहीं कर रही हैं, बल्कि उन्हें श्राप मुक्त कर रही हैं। माँ गंगा ने राजा शांतनु को बताया कि उनके 8 पुत्र सभी वसु थे, जिन्होंने वशिष्ठ ऋषि से श्राप दिया था। अब मैं उन बच्चों को जन्म देने के साथ साथ मृत्युलोक से भी मुक्ति दिला रही हूँ, लेकिन जिस संतान को आपने बचा लिया है अब उसे धरती पर रखकर श्राप भोगना पड़ेगा। आपको बता दें कि शांतनु और माँ गंगा का 8वां पुत्र जिसे बचा लिया गया था वह भीष्म पितामह थे। उन्हें जीवन भर कितना दुख कष्ट भोगना पड़ा ये हर कोई जानता है। ऐसे हुआ था धरती पर माँ गंगा का आगमन। आइए जानते हैं दूसरी कहानी। गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन गंगा मैया का आविर्भाव पृथ्वी पर हुआ था। राजा भागीरथ की कठिन तपस्या के कारण ही गंगा मैया का पृथ्वी पर आगमन संभव हो पाया था। हालांकि पृथ्वी के अंदर गंगा के वेग को सहने की शक्ति न होने के कारण भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं के बीच स्थान दिया, जिससे धारा के रूप में पृथ्वी पर गंगा का जल उपलब्ध हो सके। इस दिन गंगा मैया के साथ साथ भगवान शिव की उपासना का भी महत्व है। हमारी कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।